टॉपिक क्या चल रहा था, ब्लड रिलेशन। क्या चल रहा था, ब्लड रिलेशन वाला चल रहा था। अब देखिए हमारे पास ब्लड रिलेशन में हमारे पास क्या है, ठीक है। हम कल एक्सरसाइज कर रहे थे, उस एक्सरसाइज पे ही बढ़ते हम लोग। ये रही हमारे पास एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, कितने क्वेश्चन करे थे जी, 6 करे थे, 7 करे थे। 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं कि m है वो n का भाई है, m और n का भाई है तो सेम जनरेशन में रहेंगे, m भाई है तो m पे क्या आएगा प्लस, ऐसा ही कुछ बताया था, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, k m की बहन है और k m की बहन हमने यहां बना दी, ठीक है। फिर क्या बोलते, p है वो o का भाई है। अब ना p बैठा ना o बैठा, हम अलग लिख लेंगे कि p है वो o का भाई है। कहते ओ एन की बेटी है, ओ है ना एन की बेटी है तो एन की बेटी ओ से नीचे वाले जनरेशन में आएगी बेटी। अब यहाँ ओ आ गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, पी भी बन जाएगा। यहाँ पर डायग्राम हमारा रेडी है, डायग्राम रेडी है ना। तो क्या बोलते हैं हमारे पास, क्या पूछा उन्होंने, पूछते कि पी का चाचा कौन है। अब देखिए पी के चाचे की बात अगर आती है तो ये जो भी है कोई एक पेरेंट है उनका, चाहे माँ है चाहे उसका पापा है, क्योंकि उस पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। जब किसी पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता ना तो मैं वैसे बता नहीं सकता ये इसका मामा बनेगा या इसका चाचा बनेगा, नहीं बता सकता। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं तो मैं डिफॉल्टली इसको क्या मानूंगा कि ये पॉजिटिव है, डिफॉल्टली क्या मानूंगा ये मेल पर्सन ही है। तो इसके हिसाब से इसका चाचा कौन बनेगा, एम बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए कर दें रेज, ठीक है। नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब आप सभी देंगे, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है हमारे पास, क्या इसका आंसर बनेगा, फिर मैं आपको जल्दी से मैच कराता हूं। सर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, देखिए अगर हमारे पास मेल मेंबर दिखेगा ना, मेल मेंबर दिखेगा तो मैं उसको प्लस से डिनोट करूंगा। अगर हमारे पास फीमेल मेंबर होगी तब मैं उसको माइनस से डिनोट करूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस करना होता है कि मेल है या फीमेल है। जैसे उसने उनको बोला था उसका भाई है तो भाई है तो भाई पे प्लस लगा दिया क्योंकि मेल मेंबर है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिखा जी। हाँ पहली वीडियो देखो, सिर्फ पहली वीडियो आप कौन से बैच में, पहले तो ये बताओ। पहली वीडियो हम लोगों ने करवाई थी, उस पर ध्यान दिया नहीं दिया ये नहीं पता। ऋतु पुनिया गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। पहली वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई थी, जनरेशन गैप का भी बताया था, ठीक है। मैं हट जाता हूं आपको क्वेश्चन करने के, जनरेशन गैप का भी बताया था, ठीक है, मेल फीमेल का भी बताया था पहली वीडियो के अंदर। वो अपलोड भी हो गई है, अपलोड सिर्फ अभी तक सिर्फ एस्टेट में हुई है जी, सिर्फ एस्टेट में हुई है, बाकी किसी में नहीं हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए है सी का पिता है, ए अगर सी का पिता है तो ए ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। फिर क्या बोलते हैं, डी है वो बी का पुत्र है, डी क्या बोलते हैं वो बी का पुत्र है तो बी से नीचे वाले जनरेशन में आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, ई ए का भाई है, ठीक है, ई है ना वो ए का भाई है, ई ए का भाई है, कोई बात ना, कोई बात नहीं, सिर्फ सीईटी वाले में भी हो जाएगी लेकिन उसमें 2-3 दिन लगेंगे। पहले मैंने बोला था 2-3 दिन लगेंगे, अब भी बोल रहा हूँ 2-3 दिन लगेंगे जी, ठीक है। ई भाई बना दिया। फिर क्या बोलते हैं, सी है वो डी की बहन है, सी क्या बोलते हैं वो डी की बहन हमने बना दी, सी है वो डी की बहन, लेकिन डी पे अच्छा डी के प्लस इस वजह से लगाया था। कहते बी का ई से क्या रिलेशन है। अब एक बात सोचने वाली, अकेला पड़ा था, इसको इसके साथ कंबाइन करें तो क्या था, ये इसका बेटा था तो यानी ये इसकी माँ या पापा में से कोई होगा, लेकिन यहां देखो इसमें पापा तो पहले आ रखे हैं तो ये बी क्या बनेगी, उसकी माँ बन जाएगी, बी क्या बनेगी, डी की माता बन जाएगी। तो अब क्या बोलते हैं, बी का ई से रिलेशन, ई से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचना है, ई से स्टार्ट होकर बी तक। ये देखिए ये भाई, और भाई के जो घरवाली है वो कौन होती है, भाभी, भाई की घरवाली कौन होती है, भाभी। तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा जी, ठीक है। 8 का डी, बिल्कुल 8 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया जी आपने, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही आंसर। जो डेली लाइव आते हैं वो उनके कमेंट नहीं आ रहे जी, डेली लाइव आते हैं, जल्दी से एक बार बताना भी आप लोग प्रेजेंट हो गए। बी ए की माता है तो बी अगर ए की माता है तो ए से ऊपर वाली जनरेशन में बी रहेगी, और माता है तो उस पर क्या रहेगा,
माइनस रहने वाला है। वेंकट बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपका भी, नहीं बी नहीं डी आएगा, भाभी आएगा। देवर वो देवर है, लेकिन उन्होंने पूछा वो औरत उसकी क्या लगती है, औरत उसकी भाभी लगती है जी, ठीक है। ये आया हमारे पास। माता है तो ऊपर वाले जनरेशन में, सी ए का बेटा है तो सी ए का बेटा है तो नीचे वाले जनरेशन में, ई का भाई डी है, ठीक है, ई का कोई भाई है और वो कौन है, डी है जी। अभी तक ये ले नहीं सकता, फिर क्या बोलते, बी की बेटी ई है, बी की बेटी क्या बना दिया हमारे पास, ई को बना दिया। अब इसको कंबाइन कर सकता हूं, डी भी यहीं आ जाएगा। ये तीन सेम जनरेशन में आ गए हमारे पास, यानी बी के तीन बच्चे ए ई डी और ए का बच्चा है वो सी है। तो क्या बोलते, डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, यहां क्या लगा दिया भाई, एक मिनट दोबारा से देना। बी की माता ए है, उल्टा बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम देखिए उल्टा था, बी की माता ए है तो बी और बी की माता कौन बनी हमारे पास, ए बन गई, बी की माता ए बन गई। सी है वो ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा। ई डी का भाई है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी बना दिया। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो यहां से हमारे पास डी बनेगा। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं सर अपोजिट कर दिया आपने, हाँ मैंने अपोजिट कर दिया, मैंने सही कर रहा हूं। ब्राइटनेस कम करना, ब्राइटनेस, ठीक है ब्राइटनेस कम कर देते हैं, ब्राइटनेस कम ही है, ब्राइटनेस तो 0 है भाई, ब्राइटनेस तो ओके है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलिए ये बना हमारे पास, ये रिलेशन हमारे पास बन गया। थोड़ी सी देखते हैं, कैमरा से करते हैं ब्राइटनेस कम, ठीक है। ये चीज हमारे पास आई, तो अब क्या बोलते हैं हमारे पास कि डी की दादी कौन है, फिर वही बात, इसका जेंडर ही नहीं पता हमारे पास, मेल या फीमेल, लेकिन अब मुझे धक्के काम इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा कि ये पापा की माँ है, तो दादी कौन बनेगा हमारे पास, ए बनेगी। दादी क्या बनेगी हमारे पास, ए बन जाएगी, लाइट का ए, नहीं तो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जी 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। ए के का भाई है, ए क्या बना दिया हमारे पास, के का भाई बना दिया जी। फिर क्या बोलते हैं, के क्यू का भाई है, और के किसका भाई है, क्यू का। क्यू है वो पी की पत्नी है, ये क्यू किसकी पत्नी बना दी, पी की, क्यू पत्नी बना दी पी की। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, तो बताइए पी का ए से संबंध, ए से स्टार्ट होकर कहां तक चलना है, पी तक चलना है। बस यहीं आके थोड़ी सी गलती होती है कि चलना किधर से है, ये लास्ट वाले पर्सन से लेकर पहले वाले पर्सन तक चलना होता है। लास्ट वाला कौन है, यानी ए से लेकर मुझे पी तक पहुंचना है, इस ए से पी तक पहुंचते हैं भाई बहन, और बहन का घर वाला क्या होता है, जीजा होता है, बहन का घर वाला क्या होता है, जीजा होता है। और जीजा को क्या बोला जाता है, बहनोई भी बोला जाता है जीजा को, ठीक है, बहनोई भी बोला जाता है। आंसर इसका डी बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है कि बी की बहन ए, सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, तो ए का संबंध हमसे पूछा है। चलिए निकाल देंगे। बी की बहन कौन है, ये बी की बहन ए, फिर सी का भाई बी, सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी, ठीक है, ये आ गया। तो बोलते ए का डी से स्टार्ट होकर ए तक पहुंचना है, तो डी से स्टार्ट डायरेक्ट ए तक ऐसे पहुंच सकते हैं। नीचे वाले जनरेशन में बेटा बेटी भतीजा भतीजी होता है, तो इसका कोई भाई तो है नहीं, ये इसी के बच्चे हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, बेटी बनेगी, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा, सी इसका राइट बनने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस करें कम, चलिए देखते हैं ब्राइटनेस, अगर ज्यादा है तो ब्राइटनेस कम कर देते हैं। थोड़ा इससे भी देखते हैं फर्क पड़े। हाँ जी फर्क पड़ा कुछ, अब मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये रहे जी। अच्छा जब आपको ना ये बोल देता ना ए और बी दोनों बहनें हैं, जब ये बोल देता ना ए और बी दोनों बहनें हैं, तो मतलब दोनों ए पे भी माइनस और बी पे भी माइनस जब और लग जाता है, यानी
ए पे भी माइनस और बी पे भी माइनस, दोनों ही बहने हैं वो। फिर क्या बोलते हैं, आर और एस भाई है, मतलब आर पे भी प्लस और एस पे भी प्लस, और दोनों सेम जनरेशन रहेंगे। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी और वो आर की बहन है, पता लगा। अब आर और एस तो नीचे आ जाएंगे हमारे पास, आर और एस यहां आ जाएंगे। अब क्या बोलते, बी का एस से संबंध बताना है, यानी एस से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंच रहा है, बी तक पहुंचना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये 3 बच्चे किसके हैं, ए के, तो ये इसकी माँ, और माँ की बहन क्या होगी हमारे पास, मौसी। क्या होती है हमारे पास, मौसी। ठीक है, वैसे इसको मौसी बोलते होते हैं, मौसी हम जल्दबाजी में बोल देते हैं। मौसी तो ये होता है, मौसी ये होता है, अगर 2 बार लग जाती है ना तो बन जाती है मौसी। ठीक है, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने। क्या बोलते, ई बी की बहन है, ई क्या बोलते, ई और वो किसकी बहन, बी की बहन। फिर क्या बोलते, ए सी का पिता, ए अगर सी का पिता है तो सी से ऊपर वाले जनरेशन में रहेगा। बी सी का पुत्र, बी है ना वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र। अब सी से ऊपर मैंने किसको लगा सकता हूं, ए को भी लगा सकता हूं, बी सी का पुत्र, तो बी पे प्लस भी तो आ गया। फिर क्या बोलते, इसके ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस आ जाएगा जी, पिता था। क्या बोलते, ए का ई से लेकर ए तक चलना है। अब फिर वही बात, ये नहीं पता माँ है या फिर पिताजी है। माँ अगर होती है तो वो क्या बन जाता है, उसका नाना, अगर पिता होते हैं तो उसका दादा बन जाता है दादा। तो यहाँ पर हमारे पास दादा या नाना, यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्योंकि जेंडर नहीं पता सी का, जेंडर नहीं पता, अगर फीमेल होती है तो माइनस, अगर मेल होती है तो हमारे पास प्लस, प्लस से दादा बन जाता है, माइनस से नाना बन जाता है। तो ऑप्शन बनाएंगे दादा या फिर नाना, हमारे पास राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन इस टाइप के करें, फिर टाइप चेंज कर देंगे हम लोग जी, यानी यहाँ 15 तक करेंगे। सीट तो काफी लंबी है पर 15 के बाद हम चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जी, बी डी की माँ, बी क्या है, डी की माँ, ये डी की माँ कौन बनी हमारे पास, बी बन गई जी। ठीक है, फिर क्या बोलते, सी और डी क्या बोलते, भाई, सी डी का भाई, सी है वो डी का भाई, हमने लगा दिया जी सी डी का भाई। एच ई की बेटी, एच है ना ई की बेटी, ई की बेटी नीचे और एच पर हम लोगों ने प्लस लगा दिया। जबकि डी ई की पत्नी, ये डी है ना वो किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, हमने यहाँ लगा दिया ई, और ई से नीचे क्या बनेगा हमारे पास, एच बन जाएगा। ई से नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, एच, इसको हमने कट कर दिया। अब क्या बोलते कि ई का सी से स्टार्ट होकर ई तक पहुंचना है, सी से स्टार्ट होकर ई तक पहुंचना है। सी से स्टार्ट किया, ये देखिए ये बहन, और बहन का घर वाला क्या होता है हमारे पास, अभी बताया था जीजा होता है, और जीजा को क्या बोलते होते, बहनोई बोलते थे। जीजा को क्या बोलते हैं, बहनोई। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी वाला राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, जवाब आने बंद हो गए, पहले जवाब आ तो रहे थे, अब जवाब आने बंद हो गए जी। जल्दी फटाफट से बताना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्यू पी, क्यू की माँ पी की बहन, क्यू की माँ, सॉरी माइनस आएगा माँ में क्या है हमारे पास, माइनस रहेगा। क्यू की माँ पी की बहन, ये बना दिया, क्यू की माँ है क्या है, पी की बहन है। फिर क्या बोलते हैं, और एम की बेटी है, और एम की बेटी है, क्यू की माँ है ना वो पी की बहन है, लेकिन एम की क्या है, बेटी है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, एस पी की पुत्री, एस बना दिया नीचे, एस है वो पी की पुत्री बना दिया, एस पी की पुत्री, और टी की बहन, और टी की बहन भी है वो, ठीक है, टी की बहन भी बना दिया हम लोगों ने। देखिए जब हमारे पास और लगा होता है ना, और, तथा, किंतु, परंतु, ये चीजें जब यूज करता है ना, तब मतलब हमारे पास पहले पर्सन की बात चल रही होती है। किसकी चल रही होती है, पहले पर्सन की। अगर हमारे पास यहां लग जाता जो,
या फिर जो की, तब किसकी बात चल रही होती, पी की बात चल रही होती। तो इन दोनों वर्डों को याद रखना, क्या है, तथा, किंतु, और, परंतु, अगर ये बात होती है तो एस की बात चल रही है। वहीं पे अगर हमारे पास जो या जो की होता है तो किसकी बात चल रही है, पी की बात चल रही है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एम का टी से संबंध, टी से लेकर कहां चलना है, एम तक चलना है। चलिए चलते हैं हमारे पास। अब ये तो नहीं पता ये पापा है या माँ है, और फिर ऊपर उनका भी नहीं पता पापा है या उनके पापा है या उनकी माँ है। तो देखो जब मुझे दो दो माइनस नहीं दे रहे, मेरे को पता ही नहीं क्या बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है। वैसे तो देखो हमारे पास माइनस आती है तो दादा या दादी, क्योंकि उसका जेंडर भी तो नहीं पता, सॉरी माइनस आता है नाना या नानी, प्लस आ जाता है दादा या दादी। तो ऑप्शन तो हमारे पास ये भी दे रखे हैं, लेकिन मैं इस पे टिक करूंगा, ज्ञात नहीं किया जा, क्योंकि मेरे पास ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। अब मैं इसका आंसर क्या रखने वाला हूँ, डी। मैं नहीं बता सकता। पहली बात तो मुझे इसका जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल, फिर उसका भी जेंडर नहीं पता, दो दो जेंडर नहीं पता। एक होता ना, इसका मान लो प्लस दिया होता अपने को, तो हमें पता लग जाता ये पापा की पता नहीं माँ है या फिर पिताजी है, तो दादा या दादी बन जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारे पास ये फिर भाई माँ के पापा है या माँ की माँ है, तो वहां से नाना या नानी निकल जाता। लेकिन ये तो दोनों को नहीं पता, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मैंने बोला, नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप अब हमारे पास कौन सी होती है, ठीक है। शीट काफी लंबी है ये, आप लोग बोलोगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गई थी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, इस नेक्स्ट टाइप से हम करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या, फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए इशारे करने वाली कहानी होती है, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा बेसिक बता दूं क्या चीज होती है। इसमें हमारे पास दो पर्सन होते हैं, दो, कौन से, एक जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा, या फिर ये वर्ड भी बोल देता है इंगित, इंगित करते हैं, इशारा, संकेत, इंगित, या फिर पॉइंट आउट। वैसे उसके अंदर इंग्लिश के अंदर पॉइंट करेगा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए, ठीक है। दूसरा पर्सन जो बोलता है, दूसरा कौन होता है, जो बोलता है। जो बोलता है ना, वो कहता है कि यह मेरी माँ की, बुआ की, सासू की, चाची, ऐसे कुछ बोलता है ना, उस पर्सन की जगह आपको खुद को रखना है। किसको रखना, खुद को रखना है, और फिर उसको निकालना सीखिए। या फिर इसको हम लोग डायग्राम से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, डायग्राम से बना सकते हैं। जैसे पहले मान लो इसको पॉइंट करके, ए को पॉइंट करके बोल रहा है, और कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है, तो मैं ऐसे ए और बी दोनों को लिख लूंगा। बी बोलेगा कि वह उसका भाई, भाई की बहन, और ऐसे बोलेगा ना, पहले उस पर डायग्राम बना देंगे। जब तक बना देंगे जब तक खुद का जिक्र ना करे, जब तक खुद का जिक्र ना करे ना, तब तक उस पर डायग्राम बनाते जाएंगे। फिर जब वो बोलेगा मेरे चाचा की, बुआ की बहन का भाई, तो ऐसे बोलेगा, तो फिर खुद पे भाई मेरा चाचा, चाचा कैसे होना, पापा का भाई, भाई की बहन, ये बहन की बुआ, मतलब इनके पापा की बहन, ऐसे मतलब फिर खुद पे बनाएंगे। तो जो उसका जिक्र करके जहां रुके और खुद का जिक्र करके कहां रुके, वो वाली चीज क्या होती है, हमारे पास कॉमन होती है। उन डायग्राम को एक दूसरे से मर्ज कर देंगे, और मर्ज करते हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे इससे अभी समझ नहीं आया होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे बेटर समझ में आएगा जी। जब क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे पास, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां क्या बोलता कि फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मनीष कहता है। मैंने आपको बताया दो पर्सन होता है, एक कौन है जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, वो कौन है, महिला है, वो कौन है, महिला। और दूसरा कौन है हमारे पास, मनीष है, दूसरा कौन है जी, मनीष है। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, मनीष क्या बोलता, उसके पिता, देखो मनीष कहता उसके पिता, और पिता के एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र, महिला तो हो नहीं सकती, ये वाला एकमात्र पुत्र, पुत्र की पत्नी, रुक गया, फिर खुद का जिक्र कहता मेरी सास है, तो यानी इसका जिक्र करके यहां रुका और कहते मेरी सास। इसकी सास कैसे बनेगी, इसकी घरवाले की मां, घरवाले की मां, यहां पर आगे रुके सास। ये दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के कॉमन है। मुझे कुछ नहीं करना, इन पॉइंट को मर्ज करना है। मतलब ये माइनस की जगह ये ऐसा उठाकर यहां ले जाऊंगा, यहां लेके आऊंगा,
तो इससे नीचे इसकी घरवाली आएगी, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, मनीष आ जाएगा। अब क्या बोलते, मनीष के मनीषा है भाई, मनीषा है, सॉरी मनीष नहीं है, मनीषा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, मनीषा है तो वहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं मनीषा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, मनीषा है ना, मनीषा के पति, इसका पूछा है, इसका संबंध पूछा है। तो देखिए ये माँ और ये पिताजी, और ये पिताजी की कौन है, बहन, और पिता की बहन क्या होती है हमारे पास, पिता की बहन क्या होती है, बुआ। लेकिन उन्होंने पूछा मनीष उसका क्या लगता है, मनीष उसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, मनीष क्या लगेगा उसका, भतीजा, क्योंकि उल्टा पूछा उन्होंने। यानी हमें महिला से लेकर कहां तक, फोटो वाले महिला से लेकर कहां तक चलना है, मनीषा के पति तक चलना है, यहां से चलना था, उल्टा चलना था, मैं उल्टा लेके आ गया। ये इसका भाई, और भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से फटाफट यस या नो का जवाब दे दो भाई, ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस का आभास हो कि हाँ आप लोग यहाँ प्रेजेंट हो। बताना भाई, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताना भाई आप प्रेजेंट हो कि नहीं, कि सो गए सारे, सोए तो नहीं हो, सोए नहीं हो, जाग रहे हो, कमेंट आने बंद हो गए हैं। लास्ट कमेंट नीतू और वेंकट का आया था ए ऑप्शन 9th क्वेश्चन के लिए, और हम क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। कोई भी नहीं, देखो भाई, देखो सही चल रहा है क्या सिस्टम, कहीं मैं यहां लगा रहा हूं और आप लोग यहां पर हो ही ना। जागो, सर रिपीट करना, डन सर। ओ भाई कुछ आई सर, कुछ आई, चलो ठीक है, रिपीट कर देते सिर्फ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मैं छोटा कर दूँ, थोड़ा सा छोटा करूँ, मेरे पास जगह थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ एक बार, इतना सा बहुत है, इतना सा बहुत है, ताकि आपको भी दिखता रहे और मेरे लिए करने में भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इनफ, ठीक है, उधर स्पेस मिल गया। आप मुझे देखिए क्या बोलते, मैंने बोला 2 पर्सन होते हैं, एक जिसको पॉइंट किया जाता है और एक पर्सन कौन होता है जो बोलता है। पॉइंट किसको कर रहे हैं, फोटो वाली महिला को, महिला की ओर संकेत किया जा रहा है। और बोल कौन है, मनीषा बोल रही है। कौन बोल रहा है हमारे पास, मनीषा बोल रही है। अब क्या कहते मनीषा क्या कहती कि उसके पिता, मतलब मनीषा उसको तरफ इशारा करके कह रही है, कहती उसके पिता के एकमात्र पुत्र, महिला का पिता, ये महिला के पिता, महिला से ऊपर वाले जनरेशन में उसका बेटा, उसका पुत्र यहां आ जाएगा। महिला तो बेटा नहीं है, उसका कोई ना कोई भाई होगा। पुत्र की पत्नी, उसके पुत्र की पत्नी, ये फिर कहता मेरी सास है। अब उसका जिक्र करके रुक गया और खुद पे आ गया, कहता मेरी सास है। इसकी सास कैसे बनेगी मनीषा की, इसके घरवाले की माँ बनेगी। घरवाले की क्या बनेगी, माँ, तो ही तो सास बनेगी। अब यहां पर मनीषा आगे यहां पर भी रुक गई, यहां पर भी रुकी, उसका जिक्र करके वहां रुकी, खुद का जिक्र करके यहां रुकी। तो दोनों पर्सन क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को क्या करेंगे, दोनों डायग्राम को एक दूसरे से मर्ज करना है। मर्ज करूंगा तो देखिए माइनस से नीचे प्लस, इस माइनस से नीचे प्लस रहेगा, और प्लस के इधर बराबर में उसका क्या रहेगा, मनीषा रहेगी। तो बन गई ना उसकी सास, बन गई उसके साथ, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते, महिला मनीषा के पति का, मनीषा के पति का इसका पूछा है, और फोटो वाली महिला से संबंध पूछा है। फोटो वाली महिला से, ये थी फोटो वाली महिला, तो फोटो वाली महिला का भाई, और ये भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, ए इसका राइट आंसर बनने वाला, ठीक है। शिफ्ट रिपीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते जाना क्या है क्या नहीं। ये वाला, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता वह मेरे दादाजी के, ठीक है। ये लो जी, किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक लड़के की तरफ इशारा करके, और बोल कौन रहा है, नीरज बोल रहा है। क्या कहता नीरज कहता वह, बस इतना ही जिक्र किया और उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। कहता वह मेरे दादाजी, इसके दादाजी कैसे बनेंगे, पापा के पापा, मेरे दादा के इकलौते बच्चे। अब बच्चा आ गया ना, बच्चा मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो कहता एक ही बच्चा है, यानी एक बच्चा कौन बनेगा, उसका पापा ही तो बनेगा। बच्चे का 32 का आंसर बता रहे हैं,
बी, चलिए देखते हैं, नहीं तो बी है क्या। इकलौते बच्चे, इकलौता बच्चा ये, और बच्चे का पुत्र, बच्चे का पुत्र, बच्चे का पुत्र मतलब यहां पर आ गया हमारे पास बच्चे का पुत्र। वैसे तो देखो नीरज भी हो सकता है, नीरज भी तो उसके बच्चे का पुत्र, ये नीरज भी तो है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग साइड में लेंगे जब तक ये नहीं बोलता ना, जैसे इसके अंदर पक्का बोला था इकलौता बच्चा, तो वहां पर मैं इकलौता नहीं ले सकता, इकलौता हो भी सकता क्या पता ना भी हो, भाई भी हो उसका, तो मैंने अलग ही लिया कि ये वाला, ये यहां आके रुके, तो ये कौन है, लड़का, और ये कौन है हमारे पास, नीरज। अब क्या बोलते हैं, लड़के का नीरज से, नीरज से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंच रहा है, लड़के तक पहुंच रही है। नीरज से लेकर लड़के सेम जनरेशन में है, और सेम जनरेशन में कौन होता है, भाई बहन होते हैं, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, भाई बनेगा। कौन सा बनेगा, भाई। लड़का नीरज का क्या लगता है, भाई लगता है। 32 नीतू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है जी, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं, कुछ कुछ आई क्या, नहीं तो आपने आंसर दे दिया तो बहुत कुछ आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोलते, शालिनी का परिचय देते हुए श्वेता बोली वह मेरे पिता, ठीक है। कौन है, शालिनी का परिचय देते हैं, और बोल कौन रही है, श्वेता बोल रही है। ये हमारे पास शालिनी इसका परिचय दे रही है, और बोल कौन रही है, श्वेता बोल रही है। क्या कहती श्वेता, श्वेता कहती वह, बस इतना जिक्र किया, इससे ज्यादा जिक्र ही नहीं किया, यानी जहां स्टॉप होगा ना वो शालिनी है, जहां इसका जिक्र आप ये बनाएंगे ना डायग्राम, लास्ट में स्टॉप करेंगे वही शालिनी, और कोई नहीं है। कहती वह मेरे पिता, ये पिता, पिता के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री तो श्वेता खुद ही होगी, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री, इसकी पुत्री, इसकी ही पुत्री, यानी यहां पर आगे रुक गए, ये भी शालिनी है, यहीं आगे रुके एकमात्र पुत्री, यहीं आगे रुके। तो कहते कि श्वेता शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, शालिनी से लेकर कहां तक पहुंच रहा है, श्वेता तक पहुंच रहा है। शालिनी से श्वेता तक तो बिल्कुल एक जनरेशन ऊपर, और बिल्कुल उसी की सीध में, तो वो उसकी क्या बनेगी, माँ 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 माँ। कहाँ है माँ भाई, माँ है ही नहीं, नहीं है तो क्या बनेगा हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर बन जाएगा, ठीक है। वह मेरे पिता, पिता के एकमात्र पुत्री, पुत्री, और पुत्री के एकमात्र पुत्री, ठीक है, एकमात्र पुत्री है श्वेता, श्वेता की पुत्री यानी शालिनी, और कोई है ही नहीं, ठीक है, एकमात्र एक ही बेटी, तो शालिनी वहीं पे आगे रुक गई। तो शालिनी ऊपर जाएगी तो एक जनरेशन ऊपर उसकी माँ होगी, सेम सीध में माँ ही होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास था क्या, वैसे शालिनी से पूछा ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर, 34 वाले का जवाब आप दीजिए, ये वाला इसका आंसर है 34 का, आप दीजिए क्या आंसर बनेगा, ताकि मुझे पता लगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। 34 का आंसर दे दो, फटाफट से जवाब दो भाई, ठीक है, फटाक से जवाब दे दो आप सभी। एक लड़की का तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता, क्या कहता अंकुर, अंकुर कहता वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। तो अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछी है। चलिए किसकी तरफ, लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, बोल कौन रहा है, अंकुर बोल रहा है। कौन बोल रहा है हमारे पास, अंकुर बोल रहा है, ठीक है, 2% है हमारे पास। अंकुर क्या कहता, वह, बस इतना जिक्र के, इससे ज्यादा जिक्र नहीं किया अंकुर ने। फिर अंकुर खुद पे ही आ गया, ठीक है, उसका जिक्र खुद पे ही आ गया। क्या कहता, अंकुर कहता मेरे पिता, इसके पिता, पिता की एकमात्र संतान यानी अंकुर खुद ही होगा, उसकी संतान की पुत्री, संतान की पुत्री, यहां पर लड़की आ गई, ठीक है। तो क्या बोलते, लड़की की पत्नी उस अंकुर की पत्नी ये, यानी ये उस लड़की की क्या लगेगी, ये अगर इसके पापा है तो ये उसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, उसकी क्या लगेगी, माता लगेगी। बिल्कुल नहीं, तू 34 का बी राइट आंसर, माता, माता इसका राइट आंसर है, माँ लगेगी जी उसकी, और कुछ भी नहीं लगने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, आप इशारे करने वालों में, संकेत करने वालों में कोई समस्या तो नहीं रही होगी,
किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो भी, हाँ नहीं हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पुरुष कहता है कि उसके बहन के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। ठीक है, यहां देखिए क्या बोलता, महिला की ओर इशारा करके, ये महिला है, महिला, और बोल कौन है हमारे पास, पुरुष बोल रहा है। अब वो पुरुष क्या कहता, पुरुष क्या कहता है, कहते कि उसके बहन के पिता, ये महिला, महिला के बहन और बहन के पिता, ठीक है, मेरे, मतलब यहीं पे रुक गया, अब खुद पे आ गया, खुद पे कहता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा मतलब पिता के पिता के इकलौते पुत्र, यानी यहां पर के इकलौते पुत्र है, यहां पर आके रुक गया। अब ये रुकने वाली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, कॉमन बताई थी। अब ये महिला के भी पिता है और इसके भी पिता है, मतलब अगर मैं यहां पर इसको लेके आऊं प्लस वाले, इसको उठा के ले गया, इसको ऊपर लेके जाऊं तो कैसे मर्जी ले जाए, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस से ऊपर एक प्लस और बनेगा, क्योंकि देखो इस कॉमन वाले से प्लस एक और, इस कॉमन वाले से नीचे एक कौन है हमारे पास, पुरुष भी है, ये दोनों महिलाएं हैं, तो पुरुष यहां आ जाएगा, पुरुष यहां गया, हमारा डायग्राम कंबाइन हो गया। क्या बोलते, वह पुरुष तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो स्टार्ट किससे करना, महिला से, और पुरुष तक पहुंचना है, ये बहन है और ये पुरुष का लगेगा, उसका भाई लगेगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। और कोई है भाई कि ये सिर्फ एक ही नीति पढ़ रहे हैं, और कोई प्लीज अगर कोई भी लाइव है तो जल्दी फटाफट से बता दो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर और कोई तरीका ढूंढते हैं कराने का, और कोई तरीका ढूंढते हैं जी कराने का, फिर तरीके बहुत है। ब्लड रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसको कराने के तरीके बहुत हैं, बस ये पता होना चाहिए हमें, थोड़ा सा हम फैमिली वगैरह में रहे हुए होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पापा की बहन वो क्या लगेगी, हमारे चाचा की बहन क्या लगेगी। रिपीट करना सर, पिछले वाला रिपीट करूं, रिपीट कर देते, नहीं तो दोबारा से रिपीट कर देते। ये रहा हमारे पास, क्या बोलते, ये महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते पुरुष कहता है, कौन है, एक महिला है और एक हमारे पास कौन है, पुरुष है, ये पुरुष आया। पुरुष क्या कहता, कहता कि उसके बहन के पिता, यानी उसके मतलब महिला के लिए कह रहा है, उसकी बहन और बहन के पिता, बहन के पिता यहां पर आ गए, फिर खुद पे आ गया, कहते मेरे दादा के इकलौते पुत्र, क्या कहता, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ये इसका दादा कैसे बनेगा, पापा के पापा, दादा, दादा के इकलौते पुत्र यहां पर है, बस यहीं पे आके रुक गया। ये और ये रुकने वाली चीज क्या हमारे पास, कॉमन है। मैं इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करूं तो देखो कॉमन से ऊपर क्या है, एक प्लस और भी है, तो ये कॉमन था ना, इस कॉमन से ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, एक प्लस और बनेगा इस कॉमन से ऊपर, और क्या है, इस कॉमन से नीचे एक पुरुष भी है, इस कॉमन से नीचे क्या एक पुरुष भी है, ये महिला, ये भी महिला थी, तो पुरुष यहां पर आगे अटक गया। अब क्या बोलते, पुरुष तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंध है, स्टार्ट किससे करना है, तस्वीर महिला, तस्वीर वाली महिला ये थी, तो ये इसकी बहन और ये इसका क्या बनेगा, भाई बन जाएगा, क्या बनेगा, भाई। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा जी, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 36 वाला, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, है ना, वो को शायरी शुरी ने, तस्वीर देखकर तस्वीर हो गया, ऐसा कुछ भी है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है वह मेरे भाई के पुत्र, क्या बोलता कि वह तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, बस उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र बस इतना ही किया, कहता वह, बस इसके बाद स्टॉप हो गया, वह कहने के बाद क्या होगा, स्टॉप हो गया जी, वह से ज्यादा बात ही नहीं की उसने, क्या नहीं की, वह से ज्यादा उसने बात ही नहीं की, वह कहकर बस इतना स्टॉप कर दिया, उससे ज्यादा जिक्र नहीं किया। क्या कहता है अनिल, अनिल जब किसी का ज्यादा जिक्र नहीं करता तो उसको ना ही लिखो, चाहे लिखना है तो लिख दो तस्वीर, और तस्वीर को सारा कहता है वह, बस इतना किया, उससे ज्यादा जिक्र नहीं किया। ओके सर आ गया, ठीक है। क्या बोलता अनिल, वह मेरे भाई, अनिल का भाई, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र, भाई का पुत्र यानी यहां पर, फिर
पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी भाई यहां आगे कि पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री यानी यहां पर आ गए, कि मां यानी वापसी क्या हो गए, यहां पहुंच गए जी, वापसी, वापसी उसी पर पहुंच गए ना, इसकी मां तो यही है। फिर तो जहां रुकने वाली चीज होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, इसका जिक्र करके यहां रुके, इसका यहीं पर ही रुक गए थे, यानी ये कौन है, तस्वीर है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अनिल उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए, ये हमारे पास इसका घर वाला और ये इसके ससुर, और ससुर का भाई क्या होता है, चाचा ससुर होता है। ससुर का भाई क्या होता है, चाचा ससुर होता है। लेकिन ब्लड रिलेशन ऐसा चाचा ससुर नहीं बोलता उसको, ब्लड रिलेशन उसको बोलता है कि वो उसका चाचा है, यानी उसके घर वाले का चाचा है ना, तो उसका भी चाचा ही लगेगा। यानी आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये सी आंसर बनेगा हमारे पास। अगर चाचा ससुर होता ना तो हम ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, लेकिन चाचा ससुर ऑप्शन नहीं है तो हम इसको चाचा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उसके घर वाले का चाचा है तो वो उसका भी क्या लगेगा, चाचा ही लगने वाला है। क्या लगेगा, उसका चाचा ही बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टाइप की बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन की नहीं करेंगे, टाइप की बात करेंगे। देखिए टाइप अब हमारे पास क्या है, अगली जो टाइप है हमारे पास ये वाली हमारे पास आती है, इसमें सिंबल नहीं दिए, अच्छा ठीक है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, देखिए ये वाला पर्सन है, इसको कोडिड कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोडिड कोरिलेशन। मतलब हमारा जो रिलेशन है वो कोडिड फॉर्म के अंदर होता है, कोड फॉर्म में आ रहा है। कोड फॉर्म में कैसे, जैसे अगर कहीं पे एट द रेट दिखा तो एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स है वो वाई का पिता है, यानी एक्स एट द रेट वाई, यहां कुछ भी लिख सकता है। मान लो ए एट द रेट बी लिखा कहीं मिल गया तो क्या लिखूं, ए बी का पिता है। सिर्फ इन क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन देगा, हर एक क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो जाएगी। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन अलग, अगले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन अलग हो जाएगी। तो यहाँ एट द रेट का मतलब बोलते कि ए है वो बी का क्या है, पिता है। ऐसे हमारे पास रुपया का मतलब बोलते एक्स है वो वाई की पत्नी है, डॉलर का मतलब बोलते एक्स है वाई की बहन है, एंड का मतलब एक्स है वो वाई का भाई है। ये हमें दे दिया। अब देखिए कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि जे है वो डी की पुत्री है। अब मेरे पास चार चार ऑप्शन मुझे दे दिए, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, देखो अगर मैं चार चार डायग्राम इसके अंदर बनाऊंगा, क्योंकि देखो डायग्राम बनाने पड़ेंगे इसके। चले एक बार मैं ये वाला बताता हूं आपको 60, फिर 67 वाला थोड़ा इजी रहेगा। क्या बोलता, टी है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, टी एम से किस, तो इससे मेरा डायग्राम बनने वाला है। कैसा डायग्राम बनेगा, देखिए क्या बोलता, एम एंड एल, एंड का मतलब क्या है, भाई, यानी एम क्या है, एल का भाई है। ये बात है, एम एल का भाई है। एट द रेट का मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास, पिता, एल पिता है किसका, टी का। एल को पिता बना दिया मैंने, किसका बना दिया, टी का बना दिया। टी रुपया, ये रुपया का सिंबल है, रुपया आर, रुपया का मतलब है पत्नी। क्या बोलते कि टी पत्नी है किसकी, आर की, टी पत्नी है किसकी, आर की। डायग्राम मेरा रेडी, बस यहां पे खत्म हो गया। मैं टी का एम से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंच रहे हैं, टी तक चलना है। ये देखिए ये इसका भाई, और भाई की जो लड़की होती है वो क्या होती है हमारे पास, भतीजी होती है। भाई की लड़की क्या होती है हमारे पास, भतीजी होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया ना, भतीजी। अब देखिए यहां पर उसने क्या करा, ऑप्शन तो चार दे दिए और कहते कि इन चार ऑप्शनों के डायग्राम बनाओ और उसमें बता दो जे डी की पुत्री बने ना, वो वाला बता दो भी कौन सा बनेगा। जैसे इसका बनाया ना अपने भाई, जैसे भतीजी बनी थी, इसके मान लो चार ऑप्शन दे देता, ऐसे चार ऑप्शन देता और बोल देता इसमें से भतीजी कौन से रिलेशन में बनेगी, वो वाला बता दो। तो ऐसे जैसे इसका डायग्राम बना, ऐसे इसके चार डायग्राम बनाने पड़ेंगे, पर हमें चार डायग्राम नहीं बनाने। थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। केबीसी देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें लाइफ लाइन यूज की जाती है ना, जिसमें लाइफ लाइन यूज होती है, कहते 50-50 कर दो, इसमें से उड़ा दो ऑप्शन, वही चीज है। ध्यान से देखना, जे क्या बननी चाहिए, डी की पुत्री, यानी जे पे सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस। जे पे सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस। सबसे पहले की बात करते हैं, जे एंड, उसी पे ध्यान देना जहां जे दिखा हुआ है, जे एंड एच,
यानी एंड का मतलब क्या है, जे भाई है किसका, एच का, लेकिन जे पे सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस, यहां पे क्या आ रहा है, प्लस, तो पहला ऑप्शन तो कट गया ना पहला ऑप्शन। दूसरा बात करते हैं, एच डॉलर जे, डॉलर का मतलब क्या है हमारे पास, बहन, एच बहन है किसकी, जे की, तो जे पे तो सिंबल ही नहीं आया, एच बहन है जे की लेकिन जे तो नहीं पता लगा ना, तो ये वाला भी क्या ऑप्शन हमारे पास कट गया। नेक्स्ट, जे डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या था, जे बहन है एच की, जे पे माइनस आ गया, एक बार मैं इसको रोक लेता हूं, के एंड जे, एंड का मतलब क्या है हमारे पास, के भाई है किसका, जे का, तो जे पे फिर सिंबल नहीं आया। अब देखो 4 ऑप्शन दिए, 2 में मेरे पास जे पे सिंबल ही नहीं आ रहा, एक में मेरे पास जे पे प्लस आ रहा है, मैं क्यों बनाऊं डायग्राम, मेरा आंसर ही आ गया सी राइट आंसर भाई, जरूरत ही नहीं मुझे क्यों बनाऊं डायग्राम, डायग्राम बनाऊंगा टाइम वेस्ट करूंगा, स्मार्ट वर्क करेंगे आप, है ना, अमिताभ बच्चन वाली 50-50 लाइफ लाइन यूज करेंगे, वो हमने यूज कर ली, ये तो 50-50 क्या है, 100 वाली होगी, मैं तो सोचा था कोई 2 कट जाएंगे, कोई 2 बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 100 वाली होगी, अच्छा हो गया, चलो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब एक बार बता दो, यस है तो एक बार थंब दे दो सारे फटाफट से कि ये वाली चीज कैसे, कोडेड वाली कैसे बनानी होती है हमारे पास, चीज सेम है ब्लड रिलेशन, बस अलग अलग टाइप में दे दिया, इशारा करके दे दिया, कोडेड फॉर्म में दे दिया, वैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये सब बहाने होते हैं, उनके बहाने होते हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। अगले वाला और समझा देता हूं मैं आपको, ये रहा, ये रिलेशन दे रखा है हमारे पास, फिर हमारे पास वही देखो 4 बोले हैं, 4 बोल दिया ना ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, और पूछता है इसमें से कौन से वाला हमारे पास बनने वाला है, चलिए देखें हमारे पास कौन सा बनेगा। सर 68 वाला बता दो एक बार, 68 वाला, ये वाला क्या, चलिए बता देते हैं वेंकट, ठीक है। ये वाला क्या बोलते हैं हमारे पास, एंड का मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास, भाई, एम क्या बनेगा, भाई बनेगा किसका, एल का, ठीक है। फिर बोलते एल एट द रेट का मतलब क्या बोलते हैं, पिता, एल पिता, एल एट द रेट टी, एल और टी के भी सिंबल है वो, एल पिता है किसका, टी का, तो एल पिता बना दिया हमने टी का। फिर बोलते टी रुपया आर, रुपया का मतलब क्या बोलते, पत्नी, टी पत्नी है किसकी, आर की, और टी पत्नी है आर की, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये उसका पति बन जाएगा। फिर क्या बोलते, टी का एम से संबंध, एम से लेकर कहां तक पहुंचना है, टी तक पहुंचना है, एम से चलते हैं, ये इसका भाई और ये भाई की बेटी, भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनने वाला है, कौन सा बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ समझ में आई, कुछ दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट ये वाला है, वी है ना, वो एल की क्या बननी चाहिए, माता बननी चाहिए। सर इतनी देर से कमेंट कर रहा हूं, आपने देखा ही नहीं, अरे भाई वेंकट आ नहीं रहे भाई, कमेंट नहीं आ रहे, वेंकट नहीं आ रहे, तभी तो मैं कह रहा हूं भी आप लोग जाग रहे हो, बता दो मेरे को जाग रहे हो, कमेंट आ ही नहीं रहे जी, मुझे लगा कि आप सो ना गए हो सारे यस और नो कह के, कमेंट नहीं आ रहे वेंकट, आते होते तो मैं क्यों नहीं देखूंगा, ठीक है। चलिए यहां हमारे पास ये आया जी, कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि वी एल की माता है, वी क्या बोलते, एल की माता। तो अब देखिए हमारे पास जब ये इतनी चीजें दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे कट तो करने पड़ेंगे, 4 डायग्राम थोड़ी ना बनाऊंगा, तो वी एल की माता बननी चाहिए, तो वी पे माइनस आना चाहिए, वी पे क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस आना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास वी एंड का मतलब बोलते क्या बनेगा, वी भाई बनेगा, तो वी पे क्या आएगा, प्लस आएगा। राजेश बेदवाल गुड मॉर्निंग, बहुत पहले हो गई थी भाई, ये हमारा कट हो गया क्योंकि वी पे प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या बोलते बी ऑप्शन में बोलते वी एट द रेट का मतलब बोलते पिता, ठीक है, वी पिता बनेगा जे का, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हमारे पास 69 का डी, चलिए देखते हैं, वी एट द रेट का मतलब वी पे भी वी पिता बनेगा किसका, जे का, ये भी कट गया, ये वाला बच ही गया, अपने को देखने की जरूरत ही नहीं, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, नहीं तो बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी इसका राइट, बनाने की जरूरत भी नहीं, अब मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए डॉलर रुपया का मतलब पत्नी, वी पत्नी किसकी है,
एफ की, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या बोलते हैं, पिता। एफ पिता किसका है, जे का। जे डॉलर, डॉलर का मतलब क्या बोल रहे हैं, बहन। जे बहन किसकी है, टी की। तो क्या पूछा था उन्होंने, सॉरी एल, एल है, जे एल है यहाँ पर, ये यहाँ पर एल है हमारे पास, थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ, टी नहीं है, एल, एल को मैंने लिख दिया। अब क्या बोलते, वी एल की माता है। तो देखो वी एल की माता बनती ही नहीं बनती, वेंकट डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये देखो एल की माता, ये एल के पिता है और ये एल की माता, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। मैंने डायग्राम बना के भी इसको समझा दिया आपको कि देखो ये सही है कि नहीं है। बाकी स्मार्ट वर्क कीजिए, जरूरत ही नहीं इतना कुछ करने की। अगर मैं 4-4 ऑप्शन बनाऊंगा, मैं काम का बिना ही काम का अपने 5-7 मिनट खराब कर रहा हूँ, वो 5-7 मिनट खराब थोड़ी ना करें। 5-7 मिनट और किसी पे लगाएंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल आ रखा है उस पर दिमाग लगाएंगे, इस पे तो दिमाग लगाना ही नहीं। विदाउट दिमाग काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये लो भाई, ये वाला बता दो फटाफट से, 70 वाला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जवाब दे दीजिए, क्या इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। मैं साथ साथ बना भी रहा हूं, आपके कमेंट भी साथ साथ देख लेंगे, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, कोई भी बीच में इंटरफेरेंस हो सकती है, क्लास बीच में बंद हो सकती है। चलिए क्या बोला, मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी की पत्नी, ठीक है। ऐसे प्लस का मतलब ए बी का भाई, डिवाइड का मतलब ए बी की पुत्री, और माइनस का बोलते ए बी का पुत्र। तो हमारे पास ये दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है पत्नी, पी पत्नी है किसकी, क्यू की। क्यू माइनस का मतलब बोलते, माइनस का मतलब है क्यू बेटा है किसका, क्यू पुत्र है, यही था ना माइनस, हाँ क्यू पुत्र है किसका हमारे पास, टी का। प्लस का मतलब क्या बोलते भाई, टी भाई किसका है, आर का, हमारे पास बन गया। तब बोलते टी का पी से संबंध, टी का पी से संबंध। तो देखिए ये इसका घर वाला पी से स्टार्ट होकर टी तक पहुंच रहा है, और ये घर वाले के पापा, घर वाले के पापा क्या होते हैं, ससुर, और ससुर को बोलेंगे हमारे पास बी ऑप्शन ससुर, ठीक है। यहां पे अगर ये बात भी आ जाए ना, ससुर, ससुर का मतलब होता है खुद का ससुर, जैसे उसमें चाचा ससुर बना था, ससुर मतलब खुद का रियल ससुर जिसको बोलेंगे, वो राइट आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, ये दे रखा है, डिवाइड का मतलब क्या बोल रखा, पुत्री, पी पुत्री किसकी है हमारे पास, आर की। मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोल रखा है, पत्नी, आर पत्नी किसकी है हमारे पास, टी की। माइनस का मतलब दे रखा है टी पुत्र किसका है, क्यू का। तो अब बोलते क्यू का पी से स्टार्ट होकर कहां तक चलना है, क्यू तक चलना है, पी से स्टार्ट होकर क्यू तक। तो देखिए ये इसके पापा है, और ये पापा की माँ है या फिर पापा है ये नहीं पता। अगर पापा की माँ तो होगी तो दादी बन जाएगी, अगर हमारे पास ये प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, दादी या दादा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। कौन सा बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे जी, ये बहुत है। अब बता दो भी, किसी ने अगर कमेंट करके कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताओ, नेक्स्ट क्लास भी बता दो कौन से टॉपिक पे रखें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। कल वेंकट ने ब्लड रिलेशन की बोली थी, ब्लड रिलेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब आप कोई और मर्जी टॉपिक आप बोल सकते हो, जो मर्जी टॉपिक आप बोलोगे वही आपके सामने हो जाएगा जी। जल्दी फटाफट से, है कोई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई मर्जी कर सकते हो जी, ठीक है। कमेंट शायद मुझे दिख नहीं रहे, आप लोग कह रहे हो कि कमेंट आ नहीं रहे, कोई बात ना, मैं कमेंट एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ कि मुझे कुछ दिखा कि नहीं दिखा। नहीं, कमेंट नहीं आ रहे जी आप लोगों के, ठीक है, कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।